गाइस आज का क्वेश्चन है कि डैम्पर वाइंडिंग क्या होती है और डैम्पर वाइंडिंग को सिंक्रोनस मशीन में क्यों यूज किया जाता है, व्हाई इट इज यूज्ड। सो बेसिकली गाइस आप देख सकते हैं, यू कैन क्लियरली सी द डायग्राम ऑफ सिंक्रोनस मशीन ओवर हियर ऑन योर स्क्रीन। व्हाट इज हैपनिंग एक्चुअली ओवर हियर, डैम्पर वाइंडिंग्स प्रोवाइड की जाती है रोटर्स पर, जो बेसिकली सैलिएंट पोल रोटर मशीन्स होती है। वहाँ उसके रोटर पर स्लॉट्स बनाकर उसमें शॉर्ट सर्किट कर दी जाती है, दैट इज कॉल्ड डैम्पर वाइंडिंग। एंड दीज आर ऑफ लो रेजिस्टेंस कॉपर बार्स placed in the slots of rotors pole face and kept short circuited through their end rings. So guys, आगे हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। वी विल सी इन द नेक्स्ट स्लाइड व्हाट इज डैम्पर वाइंडिंग। सो बेसिकली डैम्पर वाइंडिंग्स आर मेड यूजिंग कॉपर बार्स which are short circuited at both ends. So आप यहाँ पर देख सकते हैं, you can clearly see the diagram guys, and also the actual rotor here at the right side. You can see these are the field windings. These are the field windings. You can clearly see over here. देखिए ये field windings हैं जिनको DC सप्लाई दी जाती है through brushes and slip rings. जो DC सप्लाई दी जाती है आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये ब्रश है, दिस इज द ब्रश, दिस इज द स्लिप रिंग। सो थ्रू दिस DC टर्मिनल, थ्रू ब्रश एंड स्लिप रिंग, DC सप्लाई इज प्रोवाइडेड टू द रोटर सर्किट। ये DC सप्लाई प्रोवाइड की जाती है और यहाँ से 3 फेज AC सप्लाई आर्मेचर में प्रोवाइड की जाती है। यू ऑलरेडी नो, ओके, इट इज ऑल्सो कॉल्ड डबली एक्साइटेड मोटर। बट उसके बाद भी इन स्पाइट ऑफ दैट सिंक्रोनस मोटर इज नॉट ए सेल्फ स्टार्टिंग मोटर। तो इसका मेन फंक्शन जो होता है वो सिंक्रोनस मोटर को सेल्फ स्टार्ट बनाना या स्टार्टिंग टॉर्क प्रोवाइड करना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फीचर। सो और हम आगे देखते हैं गाइस, थर्ड पॉइंट देखिए, दे एक्ट एज ए शॉर्ट सर्किट कॉइल्स and damper windings are placed in the face of the rotor poles of the synchronous machine along the pole axis. तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, these are the damper winding short circuited rotor bars are placed on the rotor poles. These are mounted on the rotor poles and kept short circuited. And this is the very important fundamental, and these will act as a squirrel cage winding of induction motor. So this is the damper winding. So these are low resistance copper bars placed into the rotor slots and kept short circuited through end rings, and these will help to make synchronous motor self start. So this is the important fundamental. अब आगे देखते हैं guys, we will move to the next slide. देखिए what is the damper winding and what is the function, what is the purpose of using damper windings. तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, basically guys the main purpose of using damper windings in synchronous machine, दो प्रकार के मुख्य कार्य हैं इसकी। सबसे पहली बात, अगर हम सिंक्रोनस मोटर की बात करें, if we will talk about synchronous motor, so it will provide starting torque. ये आप देख सकते हैं, टू प्रोवाइड स्टार्टिंग टॉर्क। सिंक्रोनस मोटर में खासकर स्पेशली सैलिएंट पोल सिंक्रोनस मोटर में जो कि सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है, उसको सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए इस डैम्पर वाइंडिंग का इस्तेमाल किया जाता है और यह इंडक्शन मोटर की तरह यूज की जाती है। स्टार्टिंग जो है इसका इंडक्शन मोटर की तरह किया जाता है, जो कि आप पहले ही जानते हैं, स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर की तरह स्टार्ट किया जाता है। एंड गाइस सिंक्रोनस मोटर इज स्टार्टेड एज एन इंडक्शन मोटर, स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर। ओके, व्हाट वी डू, एंड सेकंड पॉइंट इज गाइस टू एलिमिनेट डैम्पिंग और हंटिंग। हंटिंग इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमेना, यू ऑलरेडी नो व्हाट इज हंटिंग. You know actually the phenomenon of oscillations of the rotor about its equilibrium or steady state position in synchronous machine is called hunting. Okay, in synchronous machine rotor का oscillate होना, अपने एक्सिस के
एक्सिस पर उसका वाइब्रेशन होना, उसका वाइब्रेट होना, दैट इज कॉल्ड हंटिंग। और वो क्यों होता है? ड्यू टू सडन लोड वेरिएशन, अचानक लोड के वेरिएशन होने के कारण से रोटर का ऑसिलेशन शुरू हो जाता है, जिसके कारण बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। एंड व्हाट हैपन्स, हंटिंग इफेक्ट कैन बी ऑकर इन सिंक्रोनस मोटर। बिकॉज ऑफ हंटिंग इफेक्ट सिंक्रोनस मोटर इज नॉट सेल्फ स्टार्टिंग। ओके, एंड व्हाट हैपन्स गाइस, इफेक्ट ऑफ हंटिंग क्या हो सकते हैं, इसके प्रभाव क्या होते हैं, दुष्प्रभाव क्या होते हैं? it produced large variations in currents में बहुत ज्यादा variations पाया जाएगा, and it will produce mechanical stress on rotor shaft. Also it leads to loss of synchronism. And guys, we can see the causes of hunting, why hunting is caused. So basically इसके दो तीन मुख्य कारण हैं। When fault occurs in a system, अगर कोई fault होता है सिस्टम में तो hunting स्टार्ट होती है, hunting की फिनोमिना पाई जाती है। और अगर सडनली लोड में वेरिएशन होता है या लोड में चेंज होता है, अचानक लोड में परिवर्तन होगा, तो भी हंटिंग की फिनोमिना पाई जाएगी। और अगर तीसरी घटना है, अगर फील्ड एक्साइटेशन चेंज होगा, इफ सडन excitation changes of synchronous machine, then the hunting is caused. और बेसिकली हंटिंग जो है वो सिंक्रोनस मशीन में पाई जाती है और उसको दूर करने का प्रयास किया जाता है। तो हम आगे देखेंगे, डिस्कस करेंगे हाउ हंटिंग इज प्रिवेंटेड। सो गाइस, वी विल मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट स्लाइड एंड वी विल सी हाउ डैम्पर वाइंडिंग वर्क्स। सो बेसिकली गाइस, सबसे पहला पॉइंट देखिए, इट प्रोवाइड्स द स्टार्टिंग टॉर्क एंड फॉर्म द स्टार्टिंग वाइंडिंग फॉर द सिंक्रोनस मोटर ऑफ सैलिएंट पोल रोटर टाइप मशीन्स। तो बेसिकली गाइस, जो सैलिएंट पोल टाइप का जो सिंक्रोनस मशीन होगी, उसके रोटर पर ये माउंटेड होती है। इसके रोटर स्लॉट्स पर इसके अंदर शॉर्ट सर्किटेड रोटर कॉपर बार्स रखे जाते हैं, और जो इस सिंक्रोनस मोटर को स्टार्टिंग टॉर्क प्रोवाइड करती है। और यह मोटर इंडक्शन मोटर के जैसे शुरू की जाती है। एंड बेसिकली गाइस, 3 फेज सप्लाई दी जाएगी मशीन को। 3 फेज, टर्न ऑन द 3 फेज वोल्टेज ऑन द स्टेटर को 3 फेज एसी सप्लाई दी जाती है सिंक्रोनस मोटर के। एंड मोटर स्टार्ट्स रोटेटिंग एट सब सिंक्रोनस स्पीड। और बेसिकली गाइस, इसके रोटर को शॉर्ट सर्किट रखा जाता है, ब्रशेस के क्रॉस भी शॉर्ट सर्किट अप्लाई किया जाता है। एंड व्हाट हैपन्स, मशीन जो है वो इंडक्शन मोटर की तरह शुरू होगी। मशीन विल बी स्टार्टेड एज एन इंडक्शन मोटर, एंड आफ्टर रीचिंग एट रेटेड स्पीड the field winding is supplied DC supply, and the stator pulls the rotor to its synchronous speed, and the rotor starts rotating at synchronous speed guys। और रेटेड स्पीड पर आने के बाद मशीन का जो शॉर्ट सर्किट है, जहां ब्रश के क्रॉस किया गया है, उस शॉर्ट सर्किट को हटाकर उसमें डीसी एक्साइटेशन दे दिया जाता है, और जिसके कारण यह जो रिक्वायर्ड स्पीड होती है वह प्राप्त कर लेती है और मैग्नेटिकली लॉक्ड हो जाती है स्टेटर के साथ। सो ड्यूरिंग सिंक्रोनस स्पीड, the relative motor between the stator rotating magnetic field and damper winding is zero. Hence the synchronous motor cannot produce induced EMF in the damper winding. So guys, basically ये जो damper winding है, we will see in the next slide basically how it works. So basically guys, whenever there will be the difference of speed between rotating magnetic field and the actual rotor, okay, so there will be, if any difference is there, then the damper winding comes into play. कभी भी गाइस, अगर यह सिंक्रोनस स्पीड पर चल रही है तो डैम्पर वाइंडिंग में कोई भी फ्लक्स कट नहीं होगा, कोई भी ईएमएफ जनरेट नहीं होगा और कोई भी टॉर्क नहीं बनता है। यहां हम देख सकते हैं, इट प्रिवेंट्स हंटिंग। फर्स्ट पॉइंट, इट प्रिवेंट्स रोटर ऑसिलेशंस बाय डैम्पिंग द रोटेशनल फंक्शन, hunting caused by unbalanced loading, torque, etc.
and whenever the synchronous machine is pulled out of from synchronism, there will be relative motion between the rotor and stator. The damper winding will provide flux which will compensate the transient effect and machine will return back to synchronism. So guys, point to be noted, बहुत important point है ये कि अगर रोटर जो रन कर रहा है, when rotor is running at synchronous speed, the relative speed between damper bars and rotating air gap flux 0 है. So guys, मैंने आपको बताया कि अगर 3 फेज सप्लाई आपने जो दी है इसके स्टेटर आर्मेचर पर, उसके कारण रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रही है इसके स्टेटर पर, उसके कारण उसके कारण जो एयर गैप फ्लक्स है वो रोटर जो एयर गैप में घूम रहा है और जो रोटर है अगर सेम स्पीड पर रोटेट कर रहे हैं, स्लिप 0 है अगर, तो कोई भी इस डैम्पर वाइंडिंग्स में कोई भी फ्लक्स कट नहीं करता और कोई भी ईएमएफ और टॉर्क जनरेट नहीं किया जाता गाइस. नो ईएमएफ विल बी जनरेटेड इन डैम्पर बार्स, नो डैम्पिंग टॉर्क इज प्रोवाइडेड. ओके, so the damper winding comes into play only during rotor hunting whenever rotor speed departs from synchronous speed. So guys, क्या होगा, कभी भी जब रोटर की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड से या तो अधिक हो जाए और या उस स्पीड से कम हो जाए, तब यह डैम्पर बार्स फ्लक्स कट करता है और फ्लक्स कट करने के बाद ईएमएफ जनरेट करेगा और टॉर्क प्रोवाइड करेगा. So we will see in the next slide कैसे इसका एक्शन होगा गाइज. यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जाम्पल. If rotor speed becomes less than the speed of rotating magnetic field which is 1500 rpm, then the torque will be generated and it will accelerate the rotor tending to make the two speeds equal and torque will be known as induction motor torque. Here the value of slip will be positive for momentarily. So guys, अगर रोटर की स्पीड जो है, देखिए सिंक्रोनस स्पीड ns rpm पर रोटेट करती है, जो क्लॉकवाइज रोटेट करती है, जिसकी स्पीड 1500 rpm ली जाती है और रोटर भी 1500 rpm पर रन करता है. अगर स्लिप 0 है तब ये दोनों मैग्नेटिकली लॉक्ड है. बट गाइस, अगर रोटर की स्पीड 1500 rpm से कम हो जाती है तब यह जो डैम्पर वाइंडिंग है यह रोल इसका आता है कि यह फ्लक्स कट करने लगता है, क्योंकि इन दोनों के बीच रोटेटिंग जो फ्लक्स है और जो डैम्पर बार्स है इसके बीच रिलेटिव वेलोसिटी आएगी और जिसके कारण देयर विल बी रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन दीज टू एंड देयरफॉर फ्लक्स विल बी कट बाय दीज डैम्पर बार्स एंड ईएमएफ एंड टॉर्क विल बी जनरेटेड. तो अगर रोटर की स्पीड कम हो गई है तो यह जो टॉर्क जनरेट करेगा वह एक्सीलरेट करेगा रोटर को. द टॉर्क जनरेटेड विल एक्सीलरेट द रोटर टेंडिंग टू मेक द टू स्पीड्स इक्वल. और यहां पर क्योंकि स्लिप पॉजिटिव पाई जाती है थोड़ी देर के लिए, स्लिप विल बी पॉजिटिव फॉर मोमेंटरीली एंड देयरफॉर व्हाट हैपेंस, द टॉर्क इज नोन एज इंडक्शन मोटर टॉर्क. और सेकंड केस गाइस, अगर रोटर की स्पीड बिकम्स ग्रेटर देन द सिंक्रोनस स्पीड. सिंक्रोनस स्पीड 1500 आरपीएम है, आपको पता है, और यह स्टेटर के आर्मेचर पे 3 फेज सप्लाई देने के कारण बनती है. अब रोटर की जो स्पीड है मान लीजिए 1500 आरपीएम से अधिक हो गई है, तब गाइस ये फिर से फ्लक्स कट करता है, डैम्पर वाइंडिंग एक्शन में आती है और फ्लक्स कट करती है, ईएमएफ बनाएगी और टॉर्क जनरेट करेगी, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में, क्योंकि गाइस यहां पर क्या होगा, नेगेटिव टॉर्क जनरेट किया जाएगा जो इसकी स्पीड को सिंक्रोनस स्पीड पर वापस लाएगा. एंड व्हाट हैपेंस गाइस, टॉर्क विल बी अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन and tends to retard the rotor and make two speeds equal, and here torque is known as induction generator torque. और यहाँ पर स्लिप जो है वो नेगेटिव होती है थोड़ी देर के लिए. For small time slip will be negative and therefore this torque will be called induction generator torque. So this is very important point guys.